पलवल जिले की अवैध कॉलोनियां अवैध हो जाएंगी। जिले में शहर की सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में ऐसी कॉलोनियों की संख्या करीब 350 बताई गई है। अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से आम जन को काफी लाभ होगा और लाखों लोगों को लाभ मिलने के साथ साथ इन कॉलोनी के निवासियों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। बता दें कि गत दिनों प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों का निजी एजेंसी के जरिए ड्रोन सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे में जिले के करीब 350 अवैध कॉलोनियां ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आई थी। वहीं 100 अवैध कॉलोनियां शहरी सीमा के अंदर मिली थी। प्रदेश भर में यह सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बीती 19 जुलाई को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कॉलोनियों को वैध करने के लिए अधिसूचना के 6 महीने के अंदर डेवलपर, जमीन मालिक, RWA को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कॉलोनी के लेआउट प्लान व मलकियत से संबंधित राजस्व दस्तावेज देने होंगे। इन आवेदनों की जांच करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। डीसी की अध्यक्षता में वह कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में जिला नगर योजनाकार, विकास, पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, PWD, B&R, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने व इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदकों द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल्ट अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5% और खुले क्षेत्रों के लिए 10% की दर से विकास शुल्क जमा करवाने के बाद कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल के अनुसार नई पॉलिसी में 4 श्रेणी बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में वह अवैध कॉलोनियां शामिल की गई हैं जिनके कुल क्षेत्रफल का 25% से कम क्षेत्र विकसित हुआ है। इसी तरह से दूसरी श्रेणी में 25 से 50%, तीसरी श्रेणी में 50 से 75% और चौथी श्रेणी में 75% या उससे अधिक भाग विकसित होने वाली बनाई गई है। इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर, पार्क और चौड़ी सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नई पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की व्यवस्था है जो 1 जुलाई से पहले स्थापित हुई है। 1 जुलाई के बाद किसी भी अवैध कॉलोनी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। क्या प्लानिंग है जो अवैध कॉलोनी है नगर परिषद के बाहर की आपके सरकार की ये क्या योजना लेके इस तरह से आप रेड हाँ, इसके लिए इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि 19 जुलाई 2022 को सरकार के एक नोटिफिकेशन, एक पॉलिसी लाई है जिसमें कि ये है कि नगर परिषद की सीमा के बाहर जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलराइज या उसमें जो भी डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाले एक पॉलिसी है। इसमें जितनी भी ऐसी अवैध कॉलोनियां जो कि नगर परिषद सीमा से बाहर हैं वो इसके तहत अपना एप्लीकेशंस या अपना रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए अभी समय सीमा 6 महीने की दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी सभी एप्लीकेशंस के ऊपर सरकार निर्णय लेगी। इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी, सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। माननीय जो भी संबंधित डिप्टी कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में उसमें विभिन्न विभाग के ऑफिसर्स हैं जो कि ऐसी सभी एप्लीकेशंस को अपने अपने नजरिए से जांच करेंगे और उन पे अपनी रिकमेंडेशंस या अपनी जो भी उनका उस पे होगा संदर्भ में, उस संदर्भ में कहना होगा वो कहेंगे और वो सभी रिकमेंडेशंस, उन सभी की कमेटी की रिकमेंडेशंस डिविजनल कमिश्नर जो है, जैसे पलवल के हमारे फरीदाबाद बैठते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब, उनके पास वो रिकमेंडेशन जाएंगी और उसके बाद फिर वो प्रस्तावना सरकार को भेज दी जाएगी। हाँ, इसके लिए हमने लगभग ड्रोन सर्वे पिछले 1 साल में किया है। ये थ्रू आउट हरियाणा हुआ है, जिला पलवल में भी हुआ है। तो वो ड्रोन सर्वे करके हमने इन सभी कॉलोनियों के जो भी लेआउट प्लान्स थे और जो भी उनका डाटा था वो हमने निदेशालय को भेज दिया था और उसके उपरांत ही ये पॉलिसी का जो हुआ है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसमें सिर्फ जो भी अवैध कॉलोनी काटने वाले हैं या जो भी RWA हैं या कोई सोसाइटीज हैं
वो अपने मलकियत से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उस कॉलोनी के मलकियत से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और उनके जो प्लान्स, लेआउट प्लान्स या नक्शे जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो उसके साथ आवेदन कर सकते हैं। और जिस आवेदन को फिर ये कमेटी अपने जो भी पॉलिसी के हिसाब से जो भी नियम कायदे हैं उसके हिसाब से जांच करने उपरांत अपनी रिकमेंडेशंस भेजी। अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि इन 6 महीने का टाइम है, तो जैसे-जैसे हमारे पास कोई आवेदन आएगा, वैसे-वैसे हम कमेटी के सामने रखेंगे, कमेटी उस पे अपनी जाँच करके अपनी रिकमेंडेशंस देके, ये मतलब कि ये ऐसा नहीं कि ये सभी एक साथ होंगे, जैसे-जैसे आवेदन आते जाएँगे, वो कमेटी के सामने हम रखेंगे और साथ के साथ ही कमेटी अपने उस पे पर समय-समय पर अपनी रिकमेंडेशंस देती रहेंगी और वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस संदर्भ में वहाँ जाते रहेंगे।